Hello everyone, welcome back to my channel and this is Sushil Kumar in front of you, and today in this video we are going to solve some extra questions on arithmetic progression AP, right? So क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन AP के कुछ 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो AP का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, दिस इज इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP, किसी AP की, देखिए सबसे पहले आपको फोकस करना है गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम वेरिएबल टू वेरिएबल, वेरिएबल से वेरिएबल में ही क्वेश्चन को प्रूव कर देना है, कोई आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे, राइट। सो देखिएगा सबसे पहले मैं फोकस करता हूं दो चीजों पे, गिवन मुझे क्या है एंड मुझे टू प्रूव क्या करना है, राइट। एंड दिस इज आई विल राइट हियर टू प्रूव, और उसी चीज को मैं लेके आगे बढ़ता रहूंगा। ओके, सो गिवन है मुझे m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स कर दो किसका, mth टर्म का, tn इज इक्वल टू of an AP is equal to n times the nth term, that is n into tn. M times the mth term is equal to the n time the nth term, right? This is given and m is not equal to n. m n के इक्वल नहीं हो सकता, because अगर m n के इक्वल होगा तो यहाँ पे m और n दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो देखिएगा, show that m plus nth term of an AP is 0। अब आपको प्रूव करना है कि m plus nth जो टर्म होगा दैट इज 0, यानी कि t m plus nth टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब t m plus nth टर्म एक्चुअल में होगा क्या, जब हम इसको एक्चुअल फॉर्म लिखेंगे। सो देखिए आप लिखते हैं, अगर मैं कहता हूं tn, तो tn को आप लिखते हैं क्या, a plus n minus 1 into d, राइट और नॉट। जो भी यहां t की लेग में होता है उसमें से एक कम होके d के मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहां t की लेग में m प्लस n है, राइट। सो यहां पे क्या बनेगा मेरा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, राइट। यानी कि आपको ये प्रूव करना है इक्वल टू 0, इट मीन आपको ये प्रूव करना है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहां पे देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन कंडीशन है उसी से हम एक्सप्रेशन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा tm इंटू tm, राइट डाउन m, व्हाट इज द tm, tm आपके पास होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, राइट, एंड देन इज इक्वल टू n, एंड दिस इज tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये मैंने क्या किया, tm का वैल्यू पुट किया और यहां से tn का वैल्यू पुट किया, राइट। अब मैं इनको m को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, इट विल बिकम am, when m is multiplied to a it will become am प्लस am को मल्टीप्लाई करो यहां ब्रैकेट के साथ और साथ में d को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। m को मल्टीप्लाई करूंगा m से, इट विल बिकम m स्क्वायर, इधर से d आ रहा है मेरे पास m स्क्वायर d। नाउ यहां से मेरे पास m भी आ रहा है और d भी आ रहा है, तो माइनस md इट विल बिकम इज इक्वल टू, आपके पास क्या बनेगा, am मल्टीप्लाई m इनसाइड द ब्रैकेट an प्लस n स्क्वायर d, इधर से n आ रहा है उधर से d भी आ रहा है, राइट, n स्क्वायर d, और n को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से d आ रहा है तो इट विल बिकम nd। ओके, अब आप सब कुछ आप लेफ्ट में ले आए इज इक्वल टू 0, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन ही बन जाए। ओके, चलिएगा देखते हैं। अब सब टर्म्स को लेफ्ट में लीजिए, am माइनस an, ओके, मैं an को am के पास लिखता हूं, राइट, देन प्लस m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d, मैं m स्क्वायर और n स्क्वायर वाले टर्म दोनों पास पास लिखता हूं, देन प्लस nd एंड माइनस md, ये हम यहां लिख लेते हैं माइनस md, दिस इज फर्स्ट लिखिए माइनस md एंड प्लस nd। ओके, ये सब मैं दो n इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इन सभी टर्म्स को उठा के इधर ले आए, an को मैंने यहां पे लिखा, n स्क्वायर d मैंने यहां लिखा, साइन विल बी चेंज, जब एक टर्म लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट मूव करेगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। nd आपके पास राइट में नेगेटिव था, वो nd पॉजिटिव हो गया। अब देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है, इस पूरे डिपार्टमेंट में से a कॉमन आ रहा है, तो a यहां पे कॉमन लूंगा तो मेरे पास m माइनस n प्लस, और यहां पे क्या होगा आपके पास, पूरे डिपार्टमेंट में से आपके पास d कॉमन आ रहा है, सो आप यहां पे d कॉमन लेंगे
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0, राइट। ये आ गया आपके पास। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, यहां से अब आपके पास क्या बन रहा है, ए एम माइनस एन प्लस, नाउ यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, इस पे आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए, व्हाट एम माइनस एन एन एम प्लस एन, एंड टेक आउट माइनस कॉमन फ्रॉम दीज टू। लेट मी राइट दिस हियर, ए एम माइनस एन, ए m minus n and m square minus n square, a square minus b square, m minus n, m plus n, I will write here, plus m plus n and m minus n and minus, now I am taking minus common from here, m और n से minus आप common ले लीजिए, right, दोनों से minus common लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा अंदर, m minus n और into में मेरे पास यहां d बैठा हुआ है इज इक्वल टू 0, राइट और नोट, ये d यहां पे बैठा हुआ है इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहां पे जो भी टर्म है सब में से आपके पास यहां इस ग्रुप में, यहां इस ग्रुप में और यहां इस ग्रुप में आपके पास, अगर d को अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, सबके अंदर आपके पास m माइनस एन कॉमन आ रहा है, राइट और नोट। सो अब m माइनस एन आप कॉमन ले लेंगे, m माइनस एन ब्रैकेट a प्लस, यहां से m माइनस एन कॉमन चला गया तो आपके पास यहां क्या बचेगा, m प्लस एन, राइट, यहां से m माइनस एन कॉमन चला गया, माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, राइट और नॉट। नाउ दिस इज इन प्रोडक्ट विद दिस टर्म, राइट, सो इसको हम 0 के पास नीचे ले जाके इसको फिनिश कर देते हैं, 0 बाय समथिंग इज 0, तो आपके पास क्या बन गया, a प्लस m माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, राइट और नॉट। ये वाली टर्म जो है 0 की तरफ चलेगी, खत्म किया। अब ये एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, जरा ध्यान से देखिएगा, दिस एक्सप्रेशन इज टी एम प्लस एन एंड दिस इज इक्वल टू 0, गॉट इट। यही मैंने बिगनिंग में आपको लिख के दिखाया था कि मुझे चाहिए क्या था, मुझे ये वाला चाहिए था इक्वल टू 0, इट मीन मुझे ये चाहिए था और ये मेरा बन गया, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं टी एम प्लस एन इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगेन वेरिएबल टू वेरिएबल क्वेश्चंस। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस आपके पास ऐसे होंगे दोस्तों कि जिनमें आपको वेरिएबल टू वेरिएबल ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिएगा जरा, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं पीछे के 5 और 7 इयर्स में आपके फाइनल एग्जाम्स में बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं, बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप आर एस अग्रवाल की बुक उठा के दे सकते हैं, आप प्रीवियस सैंपल पेपर उठा के देख सकते हैं, राइट। सो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी pth टर्म इज q, यहां पे फोकस करना है आपको, pth टर्म इज q। सबसे पहले दो बातों पे फोकस करना है, क्या आपको गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, पहले वो निकाल लीजिए फिर काम शुरू करेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले हमें बात करते हैं गिवन क्या है, तो गिवन की बात को पकड़ते हैं, pth टर्म इज q, यानी कि p जो है वो मेरे पास q है, ये मुझे पहली इक्वेशन गिवन है, राइट। इसको मैं इक्वेशन नंबर नहीं दूंगा बिकॉज टीपी क्या होगा, टीपी होगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, यहां मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, यानी कि टीपी होगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। जैसे टी एन आपके पास होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ p होगा तो यहाँ p माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ x होगा तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ y होगा तो यहाँ y माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू, इक्वल टू क्यू। ये मेरा पहला इक्वेशन मुझे गिवन है। सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, qth टर्म इज p, qth टर्म जो है वो p है। सो देखिएगा t q इज इक्वल टू p, t q क्या होगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, राइट और नॉट। ये मुझे दो इक्वेशंस गिवन है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, आपको इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से a और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए यहां तक मुझे पता लगा कि मुझे गिवन क्या है, अब मैं ये देखता हूं मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि द nth टर्म इज दिस, यानी कि आपको प्रूव करना है, मैं थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं सॉल्यूशन, क्या प्रूव करना है, p प्लस क्यू टर्म nth टर्म, यानी कि tn जो है वो p प्लस क्यू माइनस n आपके पास आएगा, tnth टर्म जो होगा, राइट।
टी एन टर्म आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव इसको बोल सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन जो आपको गिवन है, इन दोनों इक्वेशनों से आप कुछ वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एनी यू कैन डू। चलिए हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं a प्लस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां लिख लेते हैं हम पहले 2 को लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। a प्लस q माइनस 1 इंटू डी माइनस, जब माइनस करेंगे यहां पे तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, क्योंकि आप यहां ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस p माइनस 1, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। क्योंकि देखिए जब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड और राइट साइड माइनस राइट साइड। मैंने 2 में से 1 को माइनस किया है, सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस आपके पास हो गया। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, a प्लस और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस a माइनस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू। देखिए जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये a भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस b माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके चलिए अब a से a आपका यहां पे कैंसिल हो रहा है। नाउ मल्टीप्लाई d इनसाइड, d को मल्टीप्लाई किया डी क्यू डी माइनस डी एंड माइनस पी डी एंड माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू, राइट। यहां तक मुझे ये सॉल्यूशन मिल गया। अब देखिए यहां पे आपका d भी कैंसिल हो रहा है। स्लोली करते चलिएगा, जो कंडीशन गिवन है उसको इस तरीके से सॉल्यूशन करते चलिए, आपको कुछ ना कुछ हमें अवश्य मिल जाएगा और आपका फाइनल सॉल्यूशन भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके अब यहां पे देखिएगा QD और PD दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिएगा D, आपके पास क्या बचेगा Q माइनस P और इज इक्वल टू क्या, P माइनस Q है। तो यहां से माइनस बाहर निकाल लो राइट साइड से, राइट साइड जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये Q माइनस P बन जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये P माइनस क्यू है। बट मैंने लेफ्ट साइड में Q माइनस P को देखते हुए यहां से माइनस बाहर निकाल लिया और अब मेरा D क्या बन जाएगा, D इज इक्वल टू हो गया माइनस Q माइनस P डी, ये जो है वो नीचे चला जाएगा यहाँ पे Q माइनस P। ओके ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में चली गई और ये यहां से सोल्व कर दिया, सो D इज इक्वल टू मेरे पास आएगा -1। आपके पास D का वैल्यू -1 आ गया। अब मुझे A का वैल्यू निकालना है। होप यू हैव नोटेड दिस पार्ट, तो मुझे इस वाले पार्ट को इरेज करना होगा, मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिएगा, अब यहां से हम क्या करेंगे, D का जो वैल्यू है मैं एक मेरी पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मेरी पहली इक्वेशन क्या थी, उसने कहा था कि TP जो है वो Q के इक्वल है। TP का मतलब हुआ A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q, राइट। तो यहां D का वैल्यू -1 पुट कर दीजिएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू Q। सो यहां से आपके पास आएगा वैल्यू A प्लस -1 अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस को P से मल्टीप्लाई किया, माइनस P माइनस को माइनस से किया, +1 इज इक्वल टू Q। सो A का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, Q प्लस P माइनस 1, ये वैल्यू आपके पास हो गया A का, राइट। अब आपके पास D का वैल्यू है और A का वैल्यू है, दोनों वैल्यू आप Tn में पुट कर दीजिए। ओके सो Tn में पुट करेंगे, मैं यहां से इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देता हूं जो मुझे प्रूव करना है। देखिए यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, Tn इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा, मुझे प्रूव करना है। Tn इज इक्वल टू ये आएगा, तो पहले Tn की वैल्यू पुट करिए। Tn का फार्मूला क्या है, जनरल टर्म का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A और D का वैल्यू पुट कर दो। A का वैल्यू है Q प्लस P माइनस 1, Q plus P minus 1 plus, now put the value of D, that is -1, n minus 1 into -1। ओके आपने क्या किया है, A और D का वैल्यू पुट कर दिया जो अभी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, Q प्लस P माइनस 1 मल्टीप्लाई दिस -1 इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे -n आ जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ओके सो -1 +1 आपका कैंसिल हो गया, योर आंसर इज कमिंग Q प्लस P माइनस n,
राइट, q प्लस p माइनस n और p प्लस q माइनस n बोथ आर सेम, यू कैन राइट p प्लस बिकॉज पॉजिटिव है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपका आंसर हो गया। ओके करेक्ट। सो tn इज इक्वल टू आपके पास हो गया दिस, यू कैन पुट हियर, यू कैन राइट हियर tn। ये हम आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस है उन पे काम करिए। टी क्यू इज इक्वल टू टी पी इज इक्वल टू क्यू है, टी क्यू इज इक्वल टू पी है, दोनों का टर्म लिखिए जनरल टर्म, देन सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास डी का वैल्यू मिलेगा। डी का वैल्यू पहले किसी एक इक्वेशन में, जैसे मेरी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी तो यहाँ ऑलरेडी इट वाज, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डी का वैल्यू पुट किया तो यहां से मुझे ए का वैल्यू मिल गया। अब ए और डी का वैल्यू आपको टी एन में पुट करना था। ये जितने भी वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन हैं, सभी वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। आपको जो सॉल्यूशन देना होता है आप उसमें देखिए क्या नहीं है, राइट। हमें जो सॉल्यूशन देना है उसमें ए और डी नहीं है, इसका मतलब आपको ए और डी का वैल्यू निकाल के और उसमें पुट करना है, सो दैट कि ए और डी रिमूव होने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू, अगेन वेरिएबल टू वेरिएबल क्वेश्चन। देखिएगा, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n, जो mth टर्म है वो 1 by n है, एंड इफ nth टर्म इज 1 by m, जो nth टर्म है वो 1 by m है, देन शो दैट mnth टर्म इज 1। तो सबसे पहले तो जो गिवन और ट्रू प्रूफ है उसको बाहर निकालिए। गिवन आपके पास है, कहता है tm इज इक्वल टू 1 by n, राइट और नॉट। अब tm इज इक्वल टू 1 by n है तो tm का मतलब क्या होगा, tm का मतलब होगा a प्लस m माइनस 1, a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 by n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ इट इज गिवन nth टर्म इज 1 by m, tnth टर्म tn इज इक्वल टू 1 by m। tn क्या होगा आपके पास, a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 by m। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो कि मेरा इस रिजल्ट में प्रूफ होगा। प्रूव दैट tmnth टर्म, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट tmnth टर्म इज इक्वल टू 1। दिस यू हैव टू प्रूव, राइट और नॉट। सो चलिए हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि tmnth टर्म क्या होगा आपके पास, tmnth टर्म होगा a प्लस m माइनस mn माइनस 1, a प्लस mn माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू, इट शुड बी 1, राइट और नॉट। अगर आप लेफ्ट साइड लेंगे तो दिस इक्वल टू 1 आना चाहिए, यानी आपका टारगेट क्या है, योर टारगेट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ d एंड पुट हियर इन दिस इक्वेशन। तो सब कुछ कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे काम शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, राइट, और 2 फ्रॉम 1। सो मैं 1 फ्रॉम 2 कर देता हूं, a प्लस m माइनस 1, लेट मी सोल्व हियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 1, यहां सोल्व कर लेते हैं इनको। a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 बाई माइनस, सॉरी, लेफ्ट साइड टू लेफ्ट साइड माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस किए, माइनस a माइनस n माइनस 1, माइनस a माइनस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 बाई m, राइट, 1 बाई n माइनस 1 बाई m। यहां पे मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूं, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 2 हो गया, इस राइट साइड में इक्वेशन 1 का राइट साइड और इक्वेशन 2 का राइट साइड माइनस हो गया। अब देखिएगा यहां पे आपका a कैंसिल हो रहा है क्विकली, देन ओपन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई d इनसाइड, md माइनस d एंड दिस इज माइनस nd प्लस d इज इक्वल टू, टेक एलसीएम हियर, एलसीएम आएगा m इंटू n, राइट और नॉट। एलसीएम ऑफ m एंड n आपको यहाँ पे लेना है तो इट विल बी mn। सो यहाँ पे आपके पास m माइनस n आ जाएगा, राइट, क्योंकि जब एलसीएम दोनों का क्रॉस, दोनों का मल्टीप्लाई जब एलसीएम होता है तो ये वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे आएगा m इंटू 1 m और ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है n इंटू 1 n, राइट।
यहां से आपका डी भी कैंसिल हो रहा है। नाउ टेक आउट कॉमन डी फ्रॉम हियर, डी आप कॉमन लेंगे, m माइनस एन इज इक्वल टू m माइनस एन बाय एम डी, एम एन। ओके, सो व्हेन वी विल टेक दिस टू द डिनोमिनेटर, ये मल्टीप्लाई में आपके पास डी के साथ जब ये नीचे जाएगा तो ये mn को कैंसिल कर देगा, यानी आपका डी का वैल्यू हो गया 1/mn। ये आपके पास डी का वैल्यू आ गया जो कि आपको यहां पे यूज करना है। ओके, चलिए अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं a का। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहां पे d का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ओके, सो इनको मल्टीप्लाई करें अंदर, ये बनेगा मेरे पास a प्लस 1/n। व्हेन आई विल मल्टीप्लाई 1/mn, m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m टू m कैंसिल हो जाएगा, राइट, मेरे पास 1/n आएगा, और माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो 1/n से 1/n कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव है, एक लेफ्ट में एक राइट में बैठा है, कैंसिल हो जाएगा, या फिर जब आप इसको राइट में लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/mn। देखिए a और d का दोनों का वैल्यू आपके पास आ गया। अब ये दोनों वैल्यू ही आपके काम के हैं, आपको दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, a और d का वैल्यू पुट करिए और आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए जरा इसको सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं हम। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर देता हूं। इस एक्सप्रेशन को इधर लीजिए, वैल्यू ऑफ a mn 1/mn प्लस mn माइनस 1 and value of d is also 1/mn, and I will put 1/mn is equal to 1. I have to prove, right? Left to right side दोनों साथ में लेके चलते हैं, no issue. So 1/mn plus when I multiply, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो यहाँ mn के साथ mn नीचे आ रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो 1 only, और माइनस 1/mn is equal to 1. mn 1/mn both the terms are cancelled, one is positive, one is negative. So only 1 is left here, 1 is equal to 1. ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया, hence proved, right? So वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में आप सिर्फ एक बात पे टारगेट करिएगा कि आपको क्या करना है, जो सिचुएशन आपको गिवन है उस सिचुएशन से आप डी और आप ए का वैल्यू फाइंड आउट करिए। वही वैल्यूज आप जो आपको प्रूफ पूछा है उसमें यहाँ ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल साफ सुथरे से का काम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट pth टर्म ऑफ एन एपी इज एज सेम एज इट्स फर्स्ट qth टर्म। यहाँ पे सम की बात हो रही है, सम के फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे डबल टर्म के फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको। तो सम के फॉर्मूले में क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स यानी कि sp इज इक्वल टू sq, इट इज गिवन, ये आपको गिवन है। तो इसी से हम ऐसी कंडीशन बनाएंगे सो दैट आई कैन प्रूव, सो दैट आपको प्रूव ये करना है sp प्लस q इज इक्वल टू 0, राइट और नॉट। sp प्लस q इज इक्वल टू 0 मीन आपके पास होगा s व्हाट इज द फॉर्मूला टू फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी p प्लस q, sn का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास n/2 यानी p प्लस q by 2, दैट इज 2a प्लस n minus 1 into d, p plus q minus 1 into d, that is you will write here p plus q minus 1 into d is equal to 0, you have to prove, right? आपको 0 equal to prove करना है। so देखिएगा sn क्या होता है आपके पास, sn आपके पास होता है n/2 2a plus n minus 1 into d, राइट और नॉट। सो n की जगह आपके पास क्या आ गया, n की जगह आपके पास p प्लस क्यू आ गया। सो आप यहां भी p प्लस क्यू बाई 2 लिखेंगे, राइट, और यहां भी n की जगह p प्लस क्यू माइनस 1 लिखेंगे। दिस इज सिंपल फॉर्मूला, जो भी s की लेग में आएगा वही आपका फॉर्मूले के अंदर n की जगह आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझाने के लिए अब देखिएगा आपको जो गिवन कंडीशन है उससे हम आगे बढ़ते हैं। sp क्या होगा, sp होगा आपका p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d,
राइट, ये एस पी हो गया आपके पास। और एस क्यू क्या होगा, क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये एस क्यू हो गया आपके पास। यहां से मुझे कोई ऐसी कंडीशन मिलेगी, ए और डी की वैल्यू मुझे मिलेगी यहां से, जो कि मैं यहां पे पुट कर दूंगा, राइट और नॉट। सो हमेशा देखिएगा, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हमेशा पहले थोड़ा सा आइडिया लिख लीजिएगा, राइट टू योर क्वेश्चन। ये मेरा एडवाइस है आपके लिए, क्योंकि जब आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी ना कि मुझे क्या प्रूव करना है, सो यहां से कंडीशन कैसे बनती है वो सामने उसके साथ मैच हो जाएगी। ओके, देखिएगा अब यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। इस p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा मेरे पास 2ab प्लस यहां पे बनेगा p स्क्वायर डी और माइनस पी डी इज इक्वल टू 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, राइट। मैंने यहाँ पे p को अंदर मल्टीप्लाई किया कर दिया सबसे, साथ में यहाँ d भी मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, इधर q को मल्टीप्लाई कर दिया और d भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। अब मैं इसको आप लेफ्ट में ले लीजिएगा इस टर्म को, तो यहाँ पे p आप 2a कॉमन भी निकाल लीजिएगा, 2a कॉमन निकाल लिया मैंने, p माइनस क्यू मेरे पास बन गया। ओके, इसको लेफ्ट में लेने के बाद मैंने 2a कॉमन निकाला है, इज इक्वल टू, अब देखिएगा p स्क्वायर डी और q स्क्वायर डी, इसको राइट में लीजिए। सो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे q स्क्वायर डी और d यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ओके, मैं थोड़ा सा स्टेप को प्रॉपर लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। q स्क्वायर डी माइनस p स्क्वायर डी और दिस इज पी डी प्लस आप लिखेंगे पी डी और माइनस क्यू डी, राइट। ये पी डी जब राइट में गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला क्यू डी यहाँ एस टी बैठा है और ये क्यू स्क्वायर डी यहीं पे है और ये पी स्क्वायर डी जब राइट से गया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहां सबसे आप डी कॉमन निकाल लीजिए, ये मेरे पास आ गया 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहां सबसे क्यू डी कॉमन निकाल लीजिएगा, डी आपका कॉमन आ गया। उसके बाद देखिएगा यहां से क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओके, एंड प्लस p माइनस क्यू आपको यहां पे मिल रहा है, गॉट इट। अब देखिएगा क्या p माइनस क्यू हर जगह मिल रहा है मुझे, p माइनस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू हर जगह बन जाएगा, यहां पे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहां से आप माइनस कॉमन निकाल दीजिएगा। ओके, सो माइनस जब यहां से कॉमन निकालेंगे, या फिर आप यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, आप कैसे भी कर लीजिए, ऑल द टर्म्स आर, ऑल द प्रोसेस आर सेम। तो इस टर्म को पहले लिख दो, या यहां से डायरेक्ट माइनस कॉमन निकाल देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी कर लीजिए आप, आपको समझ आना चाहिए। सो डी और यहां पे आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो आप लिखेंगे p माइनस क्यू और माइनस मेरा कॉमन आ गया और इंटू p प्लस क्यू, राइट, और प्लस p माइनस क्यू। सो p माइनस क्यू, अब उसके बाद आपका हर टर्म से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां से p माइनस क्यू दोनों से कॉमन लेंगे तो इधर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो अब यहां से आपके पास d का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिएगा 2a का वैल्यू आपके पास आ रहा है, 2a इज इक्वल टू आपके पास आएगा, ओपन दिस ब्रैकेट, ये 1 आपके पास आ जाएगा d और इंटू माइनस p माइनस क्यू, ये माइनस है और पी क्यू प्लस क्यू है तो माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस 1, तो अब 1 को पहले लिख दीजिएगा, यानी कि आपके पास d 2a का वैल्यू हो गया, 2a का वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं, 1 को पहले लिखिए माइनस p माइनस क्यू इंटू डी इंटू 1 माइनस p और माइनस क्यू, ये आपका d का वैल्यू आ गया, 2a का वैल्यू आ गया, सॉरी। अब 2a का वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिएगा, इसको आप अलग से हाईलाइट कर दीजिए, और नाउ यहां से आपके पास है p प्लस क्यू बाई 2, राइट, एंड 2a का वैल्यू क्या है, d इंटू 1 माइनस p माइनस क्यू, राइट, एंड प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोनों ही टर्म्स क्या है ब्रैकेट में, एक दूसरे के अपोजिट साइन है, तो यहां से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, या इसको अंदर सोल्व कर दीजिए, वो भी बेटर है। पी क्यू बाई 2 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, डी माइनस पी डी माइनस क्यू डी, इस डी को अंदर मल्टीप्लाई करिए, प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। या आप यहां पे 0 नहीं लिखेंगे तो आप यहां लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दीजिए, LHS
ओके, यहां से हम लिख देते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व कर रहा हूं, दोनों को साथ लेके नहीं चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करिए। बस आप ध्यान रखिएगा, आपको लेफ्ट और राइट को मिक्स नहीं करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखना है आपको। लेफ्ट साइड को लेफ्ट में रखें, राइट को राइट में रखें। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी आपको ऐसे करना है। कभी भी वेरिएबल्स को या कांस्टेंट को ट्रांसफर करके प्रूव ना मत करें। ओके, सो यहां से डी से डी कैंसिल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, PD नेगेटिव पॉजिटिव, QD नेगेटिव पॉजिटिव। सो P प्लस Q बाई D इंटू 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। यानी कि समथिंग इंटू 0, ये सब कैंसिल हो गया ब्रैकेट में मेरे पास। अब देखिए, मुझे जब मैंने ये कंडीशन यहां सामने लिखा था तो मुझे यहां से पता लग गया कि मेरे 2a की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई थी, 2a की वैल्यू मुझे यहां मिल गई थी, राइट। सो इसको हम, ये प्रूव हो गया, या पुट कर देंगे डायरेक्ट। d का वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल की बुक में मिल जाएंगे। देखिएगा इन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये रेशियो क्या घुस गया यहाँ पे, रेशियो क्या पूछ लिया, परेशान नहीं होना है आपको, राइट। ओके, सो दिस इज रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट। व्हाट इज द गिवन हियर, आपको गिवन क्या है, सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, दो बातों पे आपको फोकस करना है। देखिएगा गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स ऑफ एन APG। यहां सम की बात हो रही है, यानी कि किसका रेशियो, रेशियो ऑफ SM बाय SN इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये आपको गिवन है, राइट। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, देखिएगा रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म, यानी कि TM बाय TN इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस 1। ओके, ये आपको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। सो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि इस SM और SN को रिड्यूस करके किसी तरीके से ये वाली टर्म बना दी जाए। राइट में अपने आप ये वाले टर्म बन जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी, 4 स्टेप करना है आपको सिर्फ। ओके, समझदारी से देखिएगा। SM क्या होता है, SM आपके पास होता है m/2, राइट, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, SM का फार्मूला मैंने लिखा है, जैसे जहां पे SN लिखते हैं n की जगह m कर दो, राइट। अब SN क्या लिखेंगे, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपको गिवन है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, अभी मैंने कुछ खास नहीं किया, ओनली फार्मूला प्लेस किया। अब यहां से 2 से 2 काट दीजिए, और इस n से इस n को काट दीजिए। ये n इस n की एक पावर कट गई, और ये n इस n की एक पावर को काट देगा, राइट। जो कैंसिल होना था वो हो गया। अब मेरे पास क्या बना, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m बाय n। अब यहां से आपका थोड़ा सा ट्रिकी वाला काम शुरू हो जाता है। यहां पे आपको अपना मैजिक दिखाना है। क्या करना है, देखिए आपको इसको बनाना है रिड्यूस करके क्या, TM। अब TM होता क्या है वो देख लीजिए पहले। यानी कि आपका TM क्या होता है, TM ये होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये TM हो गया, राइट और नॉट। इसी को लिख देता हूं मैं यहाँ पे। और TN क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस 1। ये देखिएगा मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया, TM का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे प्रूव करना है, एक बार मैं देख रहा हूं मुझे प्रूव क्या करना है, ठीक है ना। TM a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और TN होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एस टी रखा हुआ है। यानी कि मुझे ये वाली चीज बनानी है। जब ये चीज मेरी बन गई तो मैं ये लिख दूंगा और ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे गिवन आपको था SM और SN, तो मैंने यहां SM और SN का फॉर्म लिखा। प्रूफ TM और TN करना है रेशियो, तो मैंने TN और TM का रेशियो लिखा। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। अब इसमें और इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां और यहां में प्रॉब्लम यह है कि ये वाला 2 मुझे परेशान कर रहा है, बस सिर्फ ये प्रॉब्लम है। अगर ये 2 किसी तरीके से मैं हटा दूं तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर तो प्रूव ही हो गया, राइट। यानी कि इस 2 को कैसे खत्म करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लेता हूं इन दोनों टर्म्स में से, इस वाले टर्म्स में तो इस पूरी टर्म्स में से। जब मैं यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, a प्लस m माइनस 1 बाई 2
इंटू डी, और यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, राइट। ओके, सो इज इक्वल टू m बाय n। ओके, ये बन गया। अब देखिएगा, अब यहां से मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से एक दोबारा प्रॉब्लम फिर सामने आ गई। क्या प्रॉब्लम सामने आ गई? अब ये 2 तो रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पे n माइनस n के नीचे 2 आ गया, तो अब क्या करें? अब इस वाले, अब देखिएगा, अब आपके पास प्रॉब्लम सोल्व होने को है। कैसे? a बन गया मेरा, यानी कि d के साथ आपका क्या होना चाहिए? d के साथ आपको m माइनस 1 लेके आना है, राइट और नॉट? तो आप यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। d के साथ m माइनस 1 लेके आना है, यानी कि आप क्या पुट करें? इस वाले एक्सप्रेशन की जगह, यानी कि पुट कर दीजिए m माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू m माइनस 1। m माइनस 1 की जगह m माइनस 1 बाई 2 की जगह m माइनस 1 पुट कर दीजिएगा। लेकिन इससे चेंज क्या आएगा? देखो, यहां से आप m की वैल्यू निकालिएगा, m की वैल्यू m की फॉर्म में निकालिएगा। थोड़ा सा देखिए कैसे, m माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 2, और यहां से ये 1 राइट में जाएगा तो m इज इक्वल टू 2m माइनस 2 प्लस 1, यानी कि m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, राइट और नॉट? ये प्रूव कर लीजिएगा। ये वाला m मेरा, ये वाला m था, और ये मुझे इसी जगह पुट करने वाला था, मैंने इसको मिक्स नहीं किया, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, और राइट साइड में m की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, राइट और नॉट? अब हम इसी एक्सप्रेशन को आगे लेके बढ़ते हैं, वहां पे लेके आते हैं। तो चलिए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा। इसको देखिएगा, प्रूफ क्या करना है? a प्लस m माइनस 1, a प्लस, मैंने कहा कि इस पूरे की जगह आप m माइनस 1 पुट कर दीजिएगा, तो यहां m माइनस 1 पुट कर दो, नो प्रॉब्लम, इंटू डी। और इसी तरीके से सिमिलरली आप यहां लिखेंगे, सिमिलरली n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पुट कर दो, ठीक है? ये n वाला एक्सप्रेशन हो गया मेरे पास, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, राइट और नॉट? यानी m की वैल्यू m की फॉर्म में निकाल दी हमने। अब m की जगह क्या पुट करना है? m की जगह आपको पुट करना है 2m माइनस 1, और n की जगह पुट करना है 2n माइनस 1। सो यहां पुट करेंगे आप 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। अब ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये मेरा है mth टर्म tm, और ये मेरा है nth टर्म का फार्मूला, इज इक्वल टू प्रूव हो गया 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस 1, यानी कि यही रेशियो इसने पूछा था। आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं, tm रेशियो tn इज इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, वेरीफाइड, राइट? दिस इज प्रूव्ड। सो ये थे हमारे 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, बार बार। आप आर्य सदवल उठा के देख लीजिए, कोई भी बुक उठा के देखिएगा। सो हम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास इस वाले पैटर्न में लेके आते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून।